और चलिए ब्रेकिंग 18 खबरों की शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। G20 सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। G20 नेताओं की तीसरी अहम मीटिंग आज होने वाली है। वन फ्यूचर पर आज अहम चर्चा होनी है और पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे द्विपक्षीय बैठक। तो अहम खबर, G20 सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। G20 नेताओं की आज बेहद अहम तीसरी मीटिंग होने वाली है। आज वन फ्यूचर पर चर्चा होनी है और पीएम मोदी साथ ही साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। तो आज क्या कुछ खास रहने वाला है G20 में, उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। और आपको बताएं कि सुबह 10:30 बजे शुरू होना है ये बैठक, यानी अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होगी और थर्ड सेशन होना है जिसमें वन फ्यूचर पर खास चर्चा होगी। पीएम नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इससे पहले लगातार हम देख रहे हैं कि G20 में किस तरह से बैठकों का दौर जारी है और बेहद अहम आज का ये सेशन भी रहने वाला है। तो G20 सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। सुबह 10:30 बजे यानी अब से कुछ देर बाद ये बैठक शुरू होना है और थर्ड सेशन में वन फ्यूचर पर चर्चा होगी। साथ ही साथ पीएम मोदी द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। तो G20 बेहद अहम। G20 सम्मेलन का आज दूसरा दिन है और अब से कुछ ही देर बाद यानी 10:30 बजे ये बैठक शुरू होना है। आज जो सेशन है उसमें वन फ्यूचर पर चर्चा होना है। और हमारे साथ मौजूद हैं शैलेंद्र वांगू जो लगातार G20 के ताल्लुक से अपडेट दे रहे हैं। शैलेंद्र, वेरी गुड मॉर्निंग। और आपसे हम जानना चाहेंगे अब तक का जो दिन की शुरुआत रही है बेहद अच्छी रही है। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से तमाम G20 के लीडर्स ने एक साथ शांति का संदेश आज दिया है राजघाट से। ये तो हम तस्वीर जानना चाहेंगे ही, साथ ही जानना चाहेंगे आज क्या कुछ खास रहने वाला है। शैलेंद्र, गुड मॉर्निंग हिना। आज यहाँ पर G20 सम्मेलन का दूसरा दिन है और आज सुबह हमने देखा कि तमाम जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो राजघाट पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने उनका स्वागत किया एक एक करके। 1 घंटे तक अराइवल्स ये चलते रहे क्योंकि करीब करीब 40 के आसपास लीडर्स यहाँ दिल्ली में मौजूद हैं और न सिर्फ लीडर्स बल्कि इन्वाइटेड जो कंट्रीज हैं और साथ ही साथ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके भी जो लीडर्स हैं यहाँ पर मौजूद रहे राजघाट पे और श्रद्धांजलि दी गई महात्मा गांधी को, शांति का संदेश दिया गया पूरी दुनिया को। और ये एक बहुत अलग तरह की तस्वीर है जहां पर हमने देखा कि राजघाट पर जो स्मृति है उसके साथ में तमाम जो लीडर्स है, जो वर्ल्ड लीडर्स है, वो एक साथ दिखाई दिए श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में। और भारत आपको याद दिला दें कि भारत इसकी अध्यक्षता इस वक्त कर रहा है G20 सम्मेलन की। अब से कुछ देर बाद अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो वर्ल्ड लीडर्स अब यहाँ भारत मंडपम आना शुरू हो जाएंगे 10:20 के आसपास में। और तमाम वर्ल्ड लीडर्स अब आज सैपलिंग यानी पेड़ लगाएंगे यहाँ इसी कॉम्प्लेक्स में भारत मंडपम के। और तमाम जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको पौधा दिया जाएगा जो यहाँ पर उसको वो प्लांट करेंगे। उसके बाद जो मेन कार्यक्रम है वो 10:30 बजे शुरू होगा जिसमें वन फ्यूचर को लेकर चर्चा होगी। हालांकि अभी तक का जो कार्यक्रम चल रहा था G20 सम्मेलन का उसमें सहमति बन चुकी है। जो डिक्लेरेशन है वो कल जारी किया जा चुका है। उसमें ये साफ था कि किस तरह से तमाम वर्ल्ड लीडर्स जो हैं, तमाम कंट्रीज जो हैं उनकी जो वो इसकी लैंग्वेज को लेकर, डिक्लेरेशन को लेकर वो उनकी आम सहमति बन चुकी है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि ये एक चुनौती रहती है कि सभी वर्ल्ड लीडर्स, सभी कंट्रीज जो हैं वो एक ही जो प्रस्ताव है, जो ड्राफ्ट है उस पर वो अपनी राय दें और उस पर सहमति बने। किसी एक भी कंट्री ने इसकी मुखालफत नहीं की। वहीं 12:30 के आसपास ये प्रोग्राम खत्म होगा जो मेन समिट है। उसके बाद
जो बायलैटरल मीटिंग्स हैं उसका सिलसिला शुरू होगा। हालांकि हमारे जो सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट बाइडेन जो है आपसे कुछ देर बाद रवाना हो जाएंगे वियतनाम के लिए। हालांकि वो तीसरे सत्र में प्रेसिडेंट बाइडेन शामिल नहीं होंगे, इस तरह की खबरें फिलहाल आ रही है, अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, और बताया जा रहा है कि यहां से वो वियतनाम जाने वाले हैं और वो वहां से वापस यूएस लौट जाएंगे क्योंकि कल 9/11 की बरसी है जहां पर उनका रहना जरूरी है। तो जाहिर तौर पर जो बाकी का कार्यक्रम है वो चलता रहेगा। आज कई सारे बायलैटरल्स प्रधानमंत्री मोदी की है जिसमें तुर्की भी शामिल है, यूरोपियन यूनियन शामिल है, कनाडा शामिल है, पुल साइड भी होगा कनाडा के साथ में, और लंचन मीटिंग होगी प्रेसिडेंट मैक्रोन यानी फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ में। जी शैलेंद्र, ये तो रही वो तमाम एक्टिविटीज, वो तमाम अपडेट्स जो कि आज होने वाले हैं। शैलेंद्र, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस तमाम जो पूरा मीटिंग है उसके बीच में G20 स्पाउसेस ग्रुप ने पूसा का भी दौरा किया है, साथ ही साथ बहुत सारी एग्जीबिशंस हैं, वहां पर भी मेहमान जो है हमारे तमाम वो जा रहे हैं। खास तौर पर एक बेहद खूबसूरत तस्वीर जो निकलकर सामने आ रही है वो भारत की जो संस्कृति है, यहाँ की जो तहजीब है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का आर्ट एंड क्राफ्ट है, उन तमाम चीजों में जिस तरह से हमारे जो मेहमान हैं वो इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ये एक बेहद खुशाइंद तस्वीर निकलकर सामने आई है। इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर यह ऐसा मौका था जहां पर भारत ने खुद को शोकेस किया है G20 कंट्रीज के सामने, पूरी दुनिया के सामने, जो G20 के मेंबर्स हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, और साथ ही साथ जो इन्वाइटेड कंट्रीज हैं उनके सामने भी। तो जो भारत का वास्ट कल्चर है, जो विविधता है, वो शोकेस की गई न सिर्फ इस इवेंट में जो कि कल और आज चल रहा है यहाँ भारत मंडपम में, बल्कि जो G20 समिट का आयोजन किया गया पूरे साल भर में 60 से ज्यादा शहरों में और लगभग सभी राज्यों में, सभी टेरिटरीज में, जम्मू कश्मीर लद्दाख में भी हमने देखा था कि वहां पर भी शोकेस किया गया लद्दाख का कल्चर, जम्मू कश्मीर का कल्चर, वहां की खूबसूरती उन्होंने अपने बहुत करीब से वो देख पाए उस खूबसूरती को। तो वही सिलसिला आज भी जारी है। यहाँ पर जो स्पाउसेज आई हैं, जो राष्ट्रपतियों के साथ में, हेड्स ऑफ स्टेट के साथ में, उनके लिए कल पूसा में एक कार्यक्रम रखा गया था जहां पर उन्होंने इंडियन कल्चर को बहुत करीब से देखा। और वहीं जो शेफ कुणाल कपूर है उनकी तरफ से भी जो खाना बनाया गया था, उनके साथ भी उनकी तस्वीरें कुछ सोशल मीडिया पर रिलीज की गई हैं। तो वो काफी एक अलग तरह का उनका एक जो एक्सपीरियंस रहा वो हमने देखा उन तस्वीरों के जरिए कि किस तरह से जो फर्स्ट लेडीज हैं वो यहाँ पर आई, उन्होंने यहाँ का कल्चर देखा, यहाँ की जो अलग अलग राज्यों की जो खूबसूरती है, अलग अलग राज्यों का जो कल्चर है, जम्मू कश्मीर से लेकर बाकी राज्यों तक, वो सब शोकेस किया गया फर्स्ट लेडीज के सामने। वहीं अगर हम बात करें कुणाल कपूर की, तो शेफ जो कुणाल कपूर उनकी तरफ से खाना परोसा गया था, खास तौर से कुछ स्पेशल डिशेस बनाई गई थी और सर्व की गई थी जो फर्स्ट लेडीज के लिए। तो जाहिर तौर पर जो भारत का जो कल्चर है, जो वैरायटी है, जो कलर है, वो बहुत करीब से देखा है। ये एक ऐसा मौका था जहां भारत ने खुद को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया है, और हमने कल रात को भी देखा, आपको याद दिला दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से जो कल रात को डिनर होस्ट किया गया था उसमें कश्मीरी कहवा भी शामिल था, यानी कि जो कश्मीर की डेलिकेसी है उसको भी उसमें शामिल किया गया था। यानी कि जो भारत का जो डाइवर्सिटी है वो सब एक ही मंच पर आकर डिस्प्ले किया गया। तो ये खूबसूरती अपने आप में ही है कि किस तरह से G20 के मंच से भारत ने अपने जो डाइवर्स जो कल्चर है, डाइवर्स ट्रेडिशंस है, उनको शोकेस किया पूरी दुनिया के सामने। बिल्कुल शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, आज जिस तरह से बायलैटरल मीटिंग्स होने वाली हैं, ये कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी अहमियत की हामिल है? और कल जिस तरह से हमने देखा कि भारत ने कई संग मील भी तय किए हैं, तमाम चीजों को किस तरह से आप देखेंगे शैलेंद्र? देखिए, अगर हम आज की बायलैटरल्स की बात करें तो आज की बायलैटरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, जिसमें लंचन मीटिंग है, जिसने आपको बताया फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ में, उसके साथ ही साथ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ में पूल साइड मीटिंग होगी। और जो बायलैटरल मीटिंग्स होंगी उसमें कोमोरोस, टर्की, UAE, साउथ कोरिया, जर्मनी, क्योंकि कल जर्मनी नहीं हो पाया था, यूरोपियन यूनियन, ब्राजील और नाइजीरिया, ये मीटिंग्स आज बायलैटरल होने वाली, जो माना जा रहा है पूरा दिन ये मीटिंग चलती रहेंगी। समिट खत्म होने के बाद ये मीटिंग शुरू होंगी। वहीं अगर हम बात करें कामयाबी की, तो ये कामयाब
इसलिए कहा जाएगा G20 सम्मेलन को, जो दिल्ली में जिसका आयोजन किया गया। पहला तो ये कि जो डिक्लेरेशन था उसको लेकर तमाम मुल्कों की आपसी सहमति बनी, ये पहली बात। दूसरी अहम बात ये कि इस सम्मेलन के दौरान जो भारत का प्रस्ताव रखा गया था और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी तमाम G20 कंट्रीज को कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया जाना चाहिए, उस पर सभी देशों का भरोसा, सभी देशों का समर्थन भारत को मिला। इसलिए कल हमने देखा कि किस तरह से जो अफ्रीकन यूनियन है उनको शामिल किया गया। एक बड़ा ब्लॉक है 55 कंट्रीज का, उनको शामिल किया गया G20 में। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए और अफ्रीकन यूनियन के लिए भी, क्योंकि अब वो इस ब्लॉक का एक अटूट हिस्सा बन चुके हैं। तीसरी अहम बात यह है कि एक कॉरिडोर को लेकर भी कल सहमति बनी है जो भारत को यूरोप से कनेक्ट करेगा वेस्ट एशिया के जरिए। तो इसमें रेलवेज नेटवर्क भी होगा, इसमें वाटर कॉरिडोर्स भी होंगे, शिपिंग के लेन्स भी होंगे। तो ये एक ऐसा कॉरिडोर होगा जो माना जा रहा है कि चीन का जो BRI है, जो चीन का ऐसा प्रोजेक्ट जो अलग अलग देशों में उनका एक जाल फैला हुआ है, उसके पैरेलल में माना जा रहा है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जो ऐसी कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेसी में यकीन रखती हैं, उनका ये बड़ा प्रोजेक्ट है जो चीन के BRI को कहीं ना कहीं टक्कर देगा और इसलिए चीन इससे परेशान भी हो सकता है। हालांकि आपको यह याद दिला दें कि कल भी प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का जिक्र किया था कि जो इस तरह के जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का ख्याल रखा जाना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं जो BRI है उसमें CPEC कॉरिडोर भी आता है जो POK से गुजरता है। उसको लेकर लगातार भारत ने अपनी कंसर्न जताया है और उस पर विरोध भी जताया है। और कल इस बात को प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में भी बोल दिया था कि जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें दूसरे देशों की जो इंटीग्रिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसका ख्याल रखा जाना चाहिए। तो ये एक अहम बात है। तो ये बड़े उपलब्धियां हैं G20 सम्मेलन से जो अब तक निकल के आई है। माना जा रहा आज भी कुछ बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। बायलैटरल मीटिंग के जरिए जो द्विपक्षीय संबंधों को लेकर, द्विपक्षीय इश्यूज को लेकर जो है भारत इन तमाम देशों के साथ में आज बात करने वाला है। बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे बेहद अहम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए, और लगातार इस अहम खबर पर आपसे तमाम तरह अपडेट लेते रहेंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे एडिटर नेशनल ब्यूरो शैलेंद्र वांगू, जो कि G20 से मुताल्लिक तमाम तरह अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे।